भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रेस वार्ता। बीजेपी के बढ़िया प्रदर्शन पर दी बधाई, कहा मंडल और बूथ स्तर पर किया अच्छा काम। दंतेवाड़ा में अस्पताल के हाल बेहाल, मरीजों को नहीं मिलती दवाएं, 7 गांठ से किया जा रहा बड़ा भ्रष्टाचार। सिवनी में 14 जुलाई को मिले शव का हुआ खुलासा, जीजे ने ही की थी अपने साले की हत्या, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। सिवनी मालवा में मूसलाधार बारिश से नगर की सड़कें बनी तालाब, कई जगह गंदगी और कचरे का अंबार, शहरवासी हो रहे परेशान। और राज्य निर्वाचन आयोग का संशोधित आदेश जारी, मीडिया कर्मी के लिए बनाया गया मीडिया सेंटर, मतगणना सेंटर तक नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल और कैमरा। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि एमपी में ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने मंडल स्तर और बूथ स्तर पर अच्छा काम किया है। सभी के सहयोग से भाजपा के उम्मीदवारों ने विजय हासिल की है। प्रदेश की जनता ने विकास के लिए वोट किया है, इसलिए उनको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। उन मुद्दों पर है जो गरीब कल्याण की योजना है, जो हर व्यक्ति का, हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही है, और उसी का परिणाम है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हर प्रकार का समर्थन इस चुनाव में मिला। आज मैं आपको के लिए बहुत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कि 52 जिलों में जिला पंचायत के चुनाव में आपको अलग अलग प्रकार से लोग बातें करने का प्रयास कर रहे होंगे। मीडिया को भी मुझे आश्चर्य होता है कि लोग आप लोगों से भी नहीं डरते हैं और सफेद झूठ भी बोल करके चले जाते हैं और आंकड़े भी दे देते हैं। आज मैं आप सब लोगों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी 52 जिलों में से जिला पंचायत के चुनावों में जो हमें बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी 44 जिलों के अंदर जिला पंचायत में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जो लगभग 84% के करीब जो जिलों में हमारा वर्चस्व बना है, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जिला पंचायत के चुनाव में 44 में हम बहुमत के साथ हैं। 8 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी बहुत लोग इस दिशा में ये प्रयास अभी चल रहे हैं कि उन 8 जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत बने। तो इसलिए आज मैं बहुत गंभीरता के साथ, केवल 3 जिले ऐसे हैं, उन दावा करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 3 जिले केवल ऐसे हैं कि जहां हम थोड़ा कठिनाई के दौर में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन 3 जिलों में भी, क्योंकि चुनाव मैंडेट पर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि 3 जिलों में भी जो दावा करने वाले दल हैं उनको पता लगेगा जब 29 तारीख को चुनाव होंगे। छतरपुर नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण की मतगणना 17 जुलाई को होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने शहर के उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 149 मतदान केंद्रों की मतगणना सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना के लिए 4 कक्ष बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों के बैठने के लिए बैठक व्यवस्था की गई है। मीडिया के लिए अलग से मीडिया कक्ष बनाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नायब तहसीलदार आनंद जैन ने बताया कि मतगणना से पूर्व प्रवेश द्वार पर अधिकृत पास के जरिए ही प्रवेश दिया मतगणना का दिवस तय किया गया है। इसमें अपने आरओ साहब कलेक्टर महोदय हैं, तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 149 मतदान केंद्रों की गणना की जानी है। इसके लिए 4 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। तो कल पूरा सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी कर ली गई है। पार्षदों के कितने एजेंटों को आने की अनुमति है?
हाँ, एक पार्षद अभ्यर्थी या एजेंट आ सकते हैं। सिवनी मालवा में हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नगर की कई गलियों में नाली का पानी ऊपर आ गया है और कचरा सड़क पर जमा होने लगा है। नगर में ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने के कारण नागरिकों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि बानापुरा में सब्जी बाजार में भी पानी भरा दिखा, जिससे दुकानदार और ग्राहक सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाहर से आए छोटी छोटी दुकान लगाने वाले परेशान होते दिखे। बाजार में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। ब्यावरा में विवेक टॉकीज रोड पर गंदगी का भरपूर आलम है। रोड पर पानी भरा रहता है, नालियां चौक हो रही हैं। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। पानी भरने से हादसे होने का डर भी रहता है। इस ओर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। इस मार्ग पर अपना नगर कॉलोनी और ज्योति कॉन्वेंट स्कूल भी पढ़ते हैं, फिर भी प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिवनी जिले के पुलिस थाना डूंडा का यह मामला है, जहां जीजा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साले की हत्या कर दी थी। बता दें कि पुलिस थाना डूंडा को चूना भट्टी बाईपास में 14 जुलाई की सुबह एक युवक के शव मिलने की सूचना मिली, जिसकी जांच करने पर उसकी हत्या की आशंका जताई गई। मामले में मृतक के जीजा समेत 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जहाँ तक हवलदार की बात है, वो घटनास्थल जिला छिंदवाड़ा की चौरई क्षेत्र की है और जीजा ने अपने साले की हत्या करने की बात प्रकाश में आई है कि डूडासूनी थाना क्षेत्र में दिनांक 12/7/2022 को मृतक करण सिंह के जीजा कैलाश ने अपने 2 साथियों के साथ और घरेलू विवाद पर से उसकी हत्या की है और लाश को पुल और गड्ढे के में छिपा के रख दिया था। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की गई और उन्हीं की निशानदेही पर बरामद किया है शव को और तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 201। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर से 5 किलोमीटर दूर शिवपुर में स्थित है अर्धनारीश्वर शिवलिंग शिवालय, जिसे शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक माना जाता है। यहां स्थापित प्राचीन शिवलिंग में ही माता सती और महागौरी विराजमान है। पहाड़ों के नीचे स्थित इस शिवलिंग का अभिषेक अविरल जल धारा करती है। पहाड़ से निकलने वाला जल हर वक्त शिवलिंग का अभिषेक करते हुए बहता है। यही वजह है कि इन्हें जलेश्वर महादेव भी कहते हैं। आइए सुनते हैं मंदिर से जुड़ी जानकारी जो दे रहे हैं वहां के पंडित, और साथ में जानते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा बताई वहां की खास बातें। दोनों एक साथ विराजमान हैं, इसलिए हम उनको शिव शक्ति के नाम से पूजा करते हैं। इसमें कुछ नहीं सर, ये पाताल गंगा से पानी आ रही है ना, इसको कह सकते हैं कि शिव जी की जटा से पानी आ रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब धारा मतलब हो जाता है, बरसात में थोड़ा सा धारा तेज हो जाता है पर सूखता कभी नहीं है गर्मी में। और दूसरी बात है कि बरसात में सभी पानी मटमैला हो जाते हैं। हमारे यहाँ के जो शिव जी की जो पानी है, यहाँ के जो पाताल गंगा है, ये कभी मटमैला नहीं होते हैं, ये स्वच्छ रहते हैं। अजय गिरी, ये शिवपुर ठाकुरबाड़ी के पुजारी। जैसे अभी श्रावण का फर्स्ट दिन है, आने वाला समय में अभी 5 से 7 दिन में और भव्य हो जाएगा। कुछ कांवरिया आने लगेंगे, जल चढ़ेगा और भव्य लगेगा। और यहाँ आने की जो अनुभूति है, जो आने का जो आनंद है यहाँ का,
जो अच्छा लगता है वो बहुत ही अच्छा है। अभी तो पूरा सावन बचा है। हाँ, अभी तो पूरा आज फर्स्ट दिन है, अभी पूरा सावन बचा हुआ है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बीच लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक चौधरी का कहना है कि प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। कुणाल ने कहा कि जिला पंचायत टीकमगढ़ के वार्ड क्रमांक 17 से बती देवी अयोध्या प्रसाद यादव निर्वाचित हो चुकी है। निर्वाचित का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है, मगर भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन जीते हुए उम्मीदवार को हराने के लिए काम कर रहा है। साथियों को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश गांव में बसता है और जो मूल भाव मध्य प्रदेश का है वो पंचायती राज के अंदर जो महात्मा गांधी के विचारों को समझ के राजीव गांधी जी ने जिसे लागू किया था और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज को लागू किया गया। जो आंकड़े अभी पंचायती राज के आए हैं, स्पष्ट रूप से जिन आंकड़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि रोज झूठ नहीं बोलूँगा, मैं महाझूठ भारतीय जनता पार्टी का बोलने का काम करूँगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन स्थितियों के साथ, जिन परिस्थितियों के साथ जिला पंचायत, जनपद और पंचायतों की बात कर रहे थे, तो एक खरीदे हुए जनादेश की सरकार के डाका डाली हुई जो जनता से नहीं चुनी है, 3 बार ये जनता से चुने थे, इस बार धन बल, बाहुबल और माफिया तंत्र के पैसों से खरीदे हुए जनादेश की सरकार के प्रदेश अध्यक्ष कल एक महाझूठ कह रहे थे कि 80% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें हुई। स्पष्ट आंकड़ा है, 386 जिला पंचायतें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है। के समर्थित, क्योंकि ये चुनाव किसी दल के आधार पर नहीं होते हैं, पर जो समर्थित उम्मीदवार होते हैं उनके मुताबिक चुनाव होते हैं। तो 386 जो 875 पूरी की पूरी जिला पंचायत मध्य प्रदेश के अंदर है, इसमें 386 जिला पंचायत मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है। भाजपा सिर्फ 360 जिला पंचायतों पे जीतने का काम हुआ है और अन्य जो लोग हैं, जो लोग अपने दम पे ताकत के साथ, कई निर्दलीय जिन्हें कहा जाता है, कई तरह के लोग कहे जाते हैं, वो लोग लगभग 129 जिला पंचायत जीतने के ऊपर रूबरू हुए। कल की कई घटनाएं जो दिखाती हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन सरकार के गुलाम के रूप में, स्पष्ट करूंगा कि गुलामी की एक हद होती है और सरकार के गुलाम के रूप में सरकार की चापलूसी की हदें पार करने का काम जिस तरीके से सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। टीकमगढ़ की घटना इस देश के लोकतंत्र का कत्ल करने से ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करके सरकार बनाई गई, यही घटना दोबारा जिला पंचायतों के अंदर। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के अंतर्गत मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गाडरवारा नगर पालिका में नगर परिषद चीचली, नगर परिषद सालीचोका और नगर परिषद साईखेड़ा में मतदान होना है। कलेक्टर रोहित सिंह के दिशा निर्देश के बाद एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कर्मचारियों को मतगणना का प्रशिक्षण भी दिया गया। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना रविवार को हो रही है। मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। नगर परिषद बागली में 15 वार्डों में कुल 61, कर्नावद में 47, हाट पिपलिया में 54 पार्षद पद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। बागली एसडीएम शोभाराम सोलंकी द्वारा सभी मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया गया और वहां की जानकारी ली गई। साथ ही सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए गए।
दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में समस्त सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर डीएमएफ मद से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। यह आरोप लगा है सामाजिक कार्यकर्ता संजय पंत ने। उनका कहना है कि राजनेताओं और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों की मिली भगत और सांठगांठ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आखिर इतनी बड़ी धनराशि कहां जा रही है? डॉक्टरों की लिखी दवाइयां अस्पताल में नहीं मिलती, बाहर मेडिकल स्टोर से इनको खरीदना पड़ता है। यहां पर ठीक से इलाज भी नहीं किया जाता, दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। इससे यहां आने वाले मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज कराने वाले आए हुए लोगों को काफ़ी परेशानी की सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं एक ही सोनोग्राफी लगने के कारण में कई दिनों से लाइन लगने पड़ते हैं, तो भी टाइम पर जांच नहीं हो पाता है। और दवाई का इतने कमी है, हर दवाई को पर्ची में लिख दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि मेडिकल से लिया जाए। तो इतने डीएमएफ के पैसे इतने आते हैं, वो कहाँ खर्च होते हैं? जबकि हर इलाज के उपकरण अवेलेबल होनी थी दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में, वो नहीं है। हर मरीजों को आते ही रिफ़र कर दिया जाता है दूसरे अस्पताल के लिए, जबकि यहीं इलाज। पिछले कई महीनों से करेली बस स्टैंड की हालत बहुत खराब बनी हुई है, जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की मार से बस स्टैंड की बाउंड्री वाल भी गिर गई है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और पानी भर गया है। नगर पालिका को हर दिन हजारों की आय होती है। नगर निगम कर्मी मुकेश ने बताया कि आचार संहिता के चलते अभी काम रुका हुआ है। आचार संहिता खत्म होते ही बस स्टैंड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्टैंड में हम लोग सभी दुकानदार लोग हैं और स्टैंड में काफ़ी समय से व्यवस्थाएं नहीं है। बहुत गड्ढे बहुत हैं, नालियां हैं। इस गड्ढे और नालियों की वजह से यात्री लोग स्टैंड के अंदर भी नहीं आना चाहते और ना ही बसें लेके आते हैं। नगर पालिका वाले प्रत्येक बस का कितना पैसा लेते हैं? 20 रुपया प्रत्येक गाड़ी से। 20 रुपया 30 रुपया प्रतिदिन वसूली होती है गाड़ी। शुजालपुर के आष्टा रोड पर अभिलाषा कॉलोनी और साईं धाम मंदिर परिसर का रास्ता बारिश की वजह से बंद हो जाता है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से रहवासियों और श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए रहवासी कई बार जिम्मेदारों को इस समस्या से अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं इस बारे में शुजालपुर नगर पालिका सीएमओ निगहत सुल्ताना ने कहा कि इंजीनियर को भेजकर निरीक्षण कराया जा चुका है। जल निकासी की व्यवस्था जल्द दुरुस्त की जाएगी। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान देश भर में चलाया जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ना है। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है हर घर तिरंगा अभियान, जो 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच अपने संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाना है। इसी के निमित्त कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उसमें समस्त अधिकारी भी थे और सभी सामाजिक संगठन के लोग भी थे और हम लोगों को भी निर्देशित किया गया कि इसमें 11 से लेकर 17 अगस्त के बीच में प्रत्येक घर पे तिरंगा झंडे को फहराया जाना है और तिरंगे झंडे के सम्मान में जो शासन द्वारा जो निर्धारित कोड है उसको भी हम लोग प्रचारित और प्रसारित करेंगे, ताकि झंडे के इस दौरान उत्साह में कहीं हम लोग जो उसमें होश न खो दें और कहीं उसको अपमानित न करें, तो वो भी हम लोग करेंगे इसमें। अब जाहिर है कि इतना बड़ा कार्यक्रम में धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमने तमाम सामाजिक संगठनों को बुलाया था। तमाम यहाँ व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष लोग आज मौजूद थे, उनसे एक प्रारंभिक चर्चा हुई है और उनके द्वारा जो प्रस्ताव मुझे दिया गया है कि तमाम संघ के जो लोग अध्यक्ष हैं उनकी अलग अलग बैठक बुला करके। सावन का महीना शुरू हो गया है।
भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना के साथ उनका खास जलाभिषेक किया जाता है। सीतापुर के युवा गंगा घाट बनारस से जल लेकर 360 किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके हैं। मेन पार्ट के चुरकी पानी के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। बता दें कि रामकुमार टोप्पो की अध्यक्षता में सीतापुर के 50 युवाओं का समूह बनारस से गंगा जल उठाकर 365 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर चुका है। इस यात्रा को लेकर अग्रसेन भवन सीतापुर में मीटिंग का आयोजन किया गया। 17 जुलाई को गंगा घाट से गंगा जल का उठाव करेगी। साथ ही 26 जुलाई को चुरकी पानी में इनके द्वारा जलाभिषेक किया जाएगा। करीब 10 दिन की इस यात्रा में 19 पड़ाव हैं। ये 2018 में मेरे मन में एक विचार आया था कि वहाँ से कांवड़ यात्रा करें, और तब तक बीच में कोरोना आया और ऐसा शुभ अवसर मिला नहीं। लेकिन इसी सावन में मुझे एक लंबी छुट्टी भी मिली और मैं चाहता हूँ कि इस सावन में इस यात्रा को पूर्ण की जाए, और इसके लिए मैं समस्त सीतापुर वासियों को अग्रिम इस महायात्रा की बधाई देता हूँ। सावन का महीना है और हमारे बाबा जी का दिन भी है, और बहुत हर्षोल्लास है सभी बच्चे लोगों में। और हमारे राम कुमार जी ने जो ये सराहनीय कार्य किया है, और हम सबको सकेल के यानी एकजुट में लेके और हमें वो बनारस लेके जा रहे हैं, ताकि वहाँ से जल हम लेकर आएँ और बाबा जी का जलाभिषेक कर सकें। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ हुआ नेमावर में, जहां नर्मदा ब्रिज से एक युवक ने छलांग लगाई तो उसे बचाने 3 फरिश्ते पहुंच गए। नदी में युवक को तेज धार में बहते हुए देखा तो नदी किनारे काम करने वाले नाविक राजू, भूपेंद्र सिंह, कपिल जाट उसे बचाने नर्मदा की तेज धार में निकल पड़े। जैसे जैसे तीनों ने मिलकर घायल युवक को नर्मदा से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के नतीजे 17 जुलाई को आने हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब मीडिया कर्मी अपने मोबाइल फोन मीडिया सेंटर तक ले जा सकेंगे। मीडिया कर्मियों को कवरेज के लिए मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर बनाया गया है, वहां तक मोबाइल और कैमरा ले जा सकेंगे, लेकिन मतगणना सेंटर के अंदर मोबाइल और कैमरा नहीं ले जाने की इजाजत होगी। नरसिंहपुर के गाडरवारा नगर पालिका के विवेकानंद वार्ड में 50 परिवारों के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए। ऐसे में बरसात के मौसम में दलित परिवार परेशान हो रहे हैं, वो अब अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे हैं, इसलिए इनके कनेक्शन काट दिए गए। अगर ये कुछ रकम जमा कर देते हैं तो इनके कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया था जिन्होंने 6 महीने 1 साल से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया था। विवेकानंद वार्ड ही ऐसे 1-2 वार्ड है, डोला बाबा विवेकानंद वार्ड है, जहाँ पर उपभोक्ता रेगुलर पेमेंट नहीं करते हैं। जिन लोगों ने 1 साल से पेमेंट नहीं किया था उनके सबके मीटर लाइन सर्विस लाइन ये सब जब्ती बनाई गई है। तो ये प्राय देखा गया है कि ऐसे उपभोक्ता सिर्फ योजना का लाभ लेने के लिए ही बिजली का उपयोग करते हैं, और जो उनकी हमेशा शिकायत रहेगी कि मेरे को बिल नहीं मिला, और बिजली का पूरा उपयोग किया जाता है उनके द्वारा। तो उनके सबके मीटर निकाले गए हैं, और वो पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं 50% पेमेंट करके हम उनकी सप्लाई चालू कर सकते हैं। दिया तले अंधेरा, ये कहावत चरितार्थ करती है। स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मरिया के आश्रित मोहल्ला कुंडेली और बजबहरी में, इन दोनों मोहल्लों में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। गांव को रोशन करने के लिए लगाया गया सोलर प्लांट भी देखरेख के अभाव में बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से गांव में अंधेरा पसरा रहता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार घर घर बिजली पहुंचाने की कवायद कर रही है, लेकिन सरगुजा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मरिया का आश्रित गांव कुड़ेली और बजबहरी में आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। हाथी प्रभावित इलाका होने के चलते ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। आश्रित मोहल्ला बजबहरी में 1 साल पहले बिजली के लिए खंभे लगाए गए थे, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से खंभों में लगे बिजली के तार भी चोरी कर लिए गए।
यही नहीं, क्रेडा विभाग की ओर से सोलर पैनल सिस्टम भी लगाया गया है, लेकिन देखरेख के अभाव में वह भी बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण ढिबरी और लालटेन की रोशनी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। वहीं अंधेरे में जी रहे इन ग्रामीणों की किसी भी जनप्रतिनिधि ने सुध तक नहीं ली। ढिबरी की रोशनी में जीना अब इनकी तकदीर सी बन गई है। कभी जंगली जानवर आए तो परेशान इते उते खुदा खुदी खराब हो जाते। कहाँ है नहीं है, दो चार ठे पोल गाड़े रही पूरा बस्ती भर ने खाने रही नहीं पोल लगावे नहीं करी। उधर से आ रही लाइट सब वो टूर के सब रन भन तो पूरा लगे रही लगे बार, लेकिन पता नहीं कौन ले जाते, पता नहीं हमें। करंट आती तो सही रहती। वो जो मेन लाइट नहीं है। तो कौन सा लाइट है? ये पैनल वाला है ना। तो कितना परेशानी होता है उसमें? उसमें 10-11 बजे तक जलता है, बाद में नहीं जलता है। कब चालू करते हैं? वही 5-6 बजे करते हैं रोज। और जब पानी बरसात आ जाता है तब? उस समय तो नहीं जलता है। सघन वन में बसे मरिया ग्राम पंचायत के कुड़ेली गांव में शासन ने क्रेडा विभाग की मदद से अलग अलग सोलर प्लांट लगाए, जिसके जरिए गांव के हर घर में रोशनी पहुंच सके। लेकिन देखरेख के अभाव में सोलर प्लांट की हालत भी खस्ता हो गई है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि फोन टावर वहां मौजूद हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि कई बार इस मोहल्ले में बिजली के लिए आवेदन निवेदन सब किया गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से गांव के ग्रामीणों की आस भी टूट गई है। सौर ऊर्जा वाला है, लेकिन अभी 2-3 घंटा के लिए जलता है, बाकी दिक्कत है रात भर। यहाँ खंभा भी आया है। यहाँ जियो टावर तक है बड़ा, लाइट बाकी नहीं है बस्ती में इंसानों के लिए। तो सर्वे भी करके ले गए, लेकिन बहुत दिन हो गया नहीं, गड़ावे नहीं कर रहा है लाइट। मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है यहाँ सोसाइटी में। क्या करेंगे, अब ऐसा ही रहते हैं। हम लोग का टावर में तो है इधर बिजली, हम लोग का इंसान के लिए लाइट नहीं है। तो सौर ऊर्जा है, वो तो रात को आते हैं, दिन को नहीं आते हैं। मौसम ठीक रहते हैं तब वहाँ आते हैं, और बादल रहते नहीं आते। परेशानी बहुत होता है हम लोग का लाइट के लिए। लड़कियाँ लोग को पढ़ने के लिए कोई बिजली ना, कोई लाइट ना, कुछ नहीं। कि वहाँ लाइट सौर ऊर्जा है, ये रात तक सुबह तक नहीं जलता है। तो अगर हाथी उथी आ जाता है तो हमको बड़ी परेशानी यहाँ होना पड़ता है जी। और यह 11 बजे तक जलता है। फिर इधर सोते हैं रात को, तो अगर सो जाने के बाद सांप बिच्छू है, किसी को अगर नुकसान पहुंचा दे, इसको अगर हम एक आध जन अगर जागे रहते, फिर अंधेरा से कहाँ देख पाएंगे। अगर लाइट आ जाता तो थोड़ा सा हमको अच्छा रहता। कभी तो बिजली के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए, और सचिव साहब को भी मैं बोला था कि यहाँ के लिए बिजली के लिए व्यवस्था कीजिए, और जैसा भी बने, चाहे कोई भी विभाग के यहाँ आकर के निरीक्षण करें, जांच करें। जांच करने के बाद ही यहाँ बिजली लग सकता है, मैं उनको बोला था। बिजली कहाँ तक पहुँचा है? बिजली ग्राम कुड़ेली यानी कि जो टावर जो लगा है सर, वहाँ तक वो 2020 में वहाँ पहुँचाए थे। गांव की बिजली समस्या को लेकर जब क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंहदेव को इससे अवगत कराया गया, तो उन्होंने बिजली व्यवस्था जल्द ठीक कराने का आश्वासन देकर मामले से किनारा कर लिया। वहाँ टावर सोलर है। सोलर और जनरेटर से उनका मांग है। टावर के लिए तो बिजली पहुँच गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि गाँव में भी पहुँचे। ठीक पहुँचेगा। बहरहाल कुड़ेली गांव में बिजली की समस्या को लेकर टीएस सिंहदेव ने बिजली व्यवस्था जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिया है। वो कब मूर्त रूप लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ग्रामीणों की ढिबरी और लालटेन से निजात कब मिलेगी, ये सवाल का भी जवाब इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। तो ये थे अब तक के समाचार। इजाजत दीजिए, नमस्कार।